अब तक हमें देखा सुजैन जी के पास अब कोई रास्ता नहीं था, उसे अपना धर्मा आइस खोलना पड़ा। अब उसके आगे सुजैन जी धर्म नेत्र खोलते ही समझ जाता है। इससे उसकी गति बहुत बढ़ेगी, लेकिन ज्यादा देर नहीं टिकेगा। उसे जल्दी मौका ढूंढना है। वह देखता है भाले में ज्यादा दिव्य शक्ति नहीं है। असली खतरा वह पतला खून का तीर है। रयुसाई हमला करता है, लेकिन इस बार शुजेंजी पहले ही वार भांप लेता है। रयुसाई हैरान होकर कहता है, क्या उसने मेरा हमला पढ़ लिया? शुजेंजी शांत कहता है, तो यह है तुम्हारा खून का भाला। अप्रत्याशित रूप से यह कोई बड़ी बात नहीं है। वह बाल जितनी पतली रक्तरेखा को रोक देता है। योहिंद जो समझ नहीं पाता कि यह कैसे हुआ। रिम महसूस करती है, उन आँखों से वह दिव्य शक्ति की हर हलचल देख सकता है। शुजेंजी कहता है, शरीर में इतनी नकारात्मक ऊर्जा जमा होगी तो विचार भी अंधेरे होंगे। मैं इसे पूरी तरह शुद्ध कर दूंगा। रयुसाई जवाब देता है, मेरी दिव्य शक्ति से छुआ खून मैं जैसे चाहूं नियंत्रित कर सकता हूं। वह हर दिशा से रक्त वार करता है। रिम समझाती है, खून पतला है, इसलिए बचाव को भेद सकता है। रयुसाई चिल्लाता है, अब बचने का रास्ता नहीं है। शुजेंजी फिर कहता है, धर्मा आई। अचानक रयुसाई पर दबाव बढ़ने लगता है। उसकी चालें भारी हो जाती हैं। शुजेंजी मंत्र पढ़ना शुरू करता है। वह कहता है, सभी प्राणी अज्ञान से घिरे हैं, मैं बाधाएं दूर करूंगा। रयुसाई समझता है, यह वही मूल सूत्र है जो हर भिक्षु पहले सीखता है। कमजोर नहीं, बल्कि फुडो मायो की शक्ति से इसकी आक्रमण और रक्षा शक्ति दोगुनी हो जाती है। लेकिन इसे पूरा पढ़ने में 30 सेकंड लगते हैं, और उस दौरान ध्यान नहीं टूटना चाहिए। रयुसाई आखिरी कोशिश करता है। वह सोचता है, अगर ध्यान भंग कर दूं तो जीत सकता हूं। लेकिन धर्म दृष्टि के सामने उसके अचानक हमले बेकार हो जाते हैं। 15 सेकंड बाकी। शुजेंजी की आंखों से खून निकलने लगता है। वह अपनी सीमा पर है। रयुसाई समझ जाता है, वह उसकी एकाग्रता नहीं तोड़ पा रहा। 4, 3, 2। शुजेंजी मंत्र पूरा करता है। वह कहता है, सब कुछ मन के अनुरूप होता है, जैसे भगवान की इच्छा। मंत्र पूरा होते ही रयुसाई की शक्ति दब जाती है। ड्रैगन के खून का प्रभाव शांत हो जाता है। गॉडेस घोषणा करती है, पहली जीत एलाइड गिल्ड के नाम। और परिणाम स्पष्ट होता है। शुजेंजी युकियो विजेता है। रिम रयुसेई को ठीक करते हुए कहती है, अब तुम ठीक हो। कोई बात नहीं, तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। लेकिन उसी समय देवताओं के 2 सेवक आते हैं। पहला सेवक कहता है, एथेना का यह पाखंड भरा अखाड़ा मुझे बीमार कर देता है। दूसरा कहता है, यह सोचकर दुख होता है कि हम ऐसी जगह हार गए। रयुसेई उन्हें चुप रहने को कहता है। तभी वे दोनों बताते हैं, यह उनके पिता का संदेश है। पहला सेवक कहता है, वह तुमसे निराश हैं। दूसरा कहता है, उन्होंने कहा है कि अपने मृत्युदंड पर गर्व करो। इसके बाद वे दोनों रयुसेई को मारना शुरू कर देते हैं। मुकुशिमा यह देखकर कहता है, तुम लोग अपनी ही एजुरा के साथ भी ऐसा करते हो। पहला सेवक कहता है, यह पिता की ओर से आखिरी दया है। दूसरा कहता है, अलविदा। रयुसेई जाते जाते कहता है, अगली बार मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। योहिंद जो कहता है, अगली बार मौका नहीं मिलेगा। अब वह नरक की अनंत ज्वालाओं में जलेगा। अब मुकुशिमा की बारी आती है। वह लड़ाई के लिए आगे बढ़ता है।
सोरा की माँ उसे एक आइटम देती हैं और कहती हैं, मृत्यु के देवता एजुरा की क्षमता आत्माओं से जुड़ी है, यह तुम्हारे काम आएगी। नोटिफिकेशन आता है, मुकुशिमा को एक आइटम मिला है और वह उसके आइटम बॉक्स में रख दिया गया है। शुजेन जी और दूसरा साथी कहते हैं, युद्ध के लिए शुभकामनाएं। मुकुशिमा आगे बढ़ते हुए मन में अपनी रणनीति सोचता है। वह जानता है समुराई के पास स्वॉर्ड ऑरा नाम की शक्ति होती है जो दूर के दुश्मनों पर दबाव डाल सकती है, लेकिन उसे चार्ज करने में समय लगता है। इसलिए द्वंद्व में सबसे अच्छा तरीका है नजदीक जाकर लड़ना। उसकी योजना साफ है, पहले शुनपो से दूरी कम करनी है, फिर रेंजान से दुश्मन को जवाब देने का मौका नहीं देना और आखिर में कमजोर जगह ढूंढकर एक ही वार में खत्म करना। लड़ाई शुरू होती है। योहिंद जो पहले हमला करता है। मुकुशिमा शुनपो से तेजी से उसके बीच से निकल जाता है और उसकी चालें देखने लगता है, लेकिन योहिंद जो हंसते हुए कहता है, भौतिक शरीर के बिना परछाइयों पर हमला नहीं कर सकते। वह अपने आसपास अनगिनत प्रतिशोधी आत्माएं बुला लेता है। वह कहता है, यहाँ आत्माएं अनंत हैं, यह काटने का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। दूर से रिन कहती है, यही एजुरा और सामान्य इंसान के बीच का अंतर है। रयुसेई कहता है, उसे बस किस्मत का साथ मिला था। लेकिन रिन को शक होता है, मुकुशिमा नुकसान में है, फिर भी वह इतना शांत और आत्मविश्वासी क्यों है। लड़ाई जारी रहती है। योहिंद जो पूछता है, कोई नई चाल? तभी रिन अचानक कहती है, अपने पीछे देखो। उसी क्षण मुकुशिमा पीछे से प्रकट होता है और चिल्लाता है, लीप असैसिनेशन। योहिंद जो चौंक जाता है, क्या